मेरा नाम विजय है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। मुंबई की सड़कों पर रात में गाड़ी चलाना मेरी रोजी रोटी है। दिन में जितनी भीड़ होती है, रात में उतनी ही वीरानी। लेकिन मैं इस अंधेरे का आदी हो चुका हूं। उस रात भी मैं अपनी टैक्सी लेकर अंधेरी से बांद्रा की ओर जा रहा था। सड़कें सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की फीकी रोशनी और कभी कभी दूर से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई देती थी। रात के करीब 1 बजे थे, तभी मेरा फोन बजा। ओला की एक बुकिंग थी। लोकेशन मारवे बीच के पास की एक सुनसान सड़क। रात के इस पहर वहां कौन मिलेगा? पर ड्राइवर की जिंदगी में सवाल करने की गुंजाइश नहीं होती। किराया अच्छा था, मैंने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। मैं जब वहां पहुंचा तो सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ कोहरे में लिपटी एक छायादार आकृति खड़ी थी। एक लड़की, लंबी दुबली, काले बाल, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया। मैडम, ओला बुक किया था आपने? वह धीरे धीरे गाड़ी की ओर आई और बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गई। कहां जाना है? उसने एक सड़क का नाम लिया जो शहर के बाहरी इलाके में थी। मुझे वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह बस सामने देख रही थी, एकदम स्थिर, बिना पलक झपकाए। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। गाड़ी के अंदर माहौल अजीब था। मैं बैक मिरर में बार बार उसे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार आगे की ओर थी। आप यहां अकेली क्या कर रही थी? मैंने बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। मैडम, उसने धीरे से गर्दन घुमाई। हल्की रोशनी में उसका चेहरा अजीब सा लगा, मानो किसी और दुनिया से आई हो। उसके होंठ धीरे से हिले और एक ठंडी आवाज आई, बस घर जाना है। मैंने हल्का सिर झटक कर गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन कुछ था उस आवाज में जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे महसूस होने लगा कि बाहर की स्ट्रीट लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थी। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सड़क पर घना अंधेरा छा गया। मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैंने रेडियो ऑन कर दिया, लेकिन रेडियो से अजीब अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो मगर समझ ना आ रहा हो। और फिर अचानक पीछे से एक ठंडी सांस मेरे कान के पास आई। ड्राइवर, गाड़ी धीरे चलाओ। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए और पीछे देखा, लेकिन पिछली सीट पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं अभी भी अपनी सीट पर था। मैंने डरते डरते फिर बैक मिरर में देखा। वो लड़की अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब वह मुस्कुरा रही थी। एक डरावनी चौड़ी मुस्कान, उसकी मुस्कान। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अंधेरे में उसकी सफेद नुकीली दांतें हल्की रोशनी में चमक रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, मैडम, आप ठीक हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ वैसी ही डरावनी मुस्कान के साथ मुझे घूरती रही। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग चुके थे। मैंने झट से बैक मिरर को घुमाया ताकि उसे न देख सकूं, लेकिन तभी मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, ड्राइवर, अब तो मुझे देख ही लिया, अब कहां जाओगे? मेरे पूरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। मेरे हाथ कांपने लगे, पर मैंने गाड़ी रोकने के बजाय और तेज चला दी। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। फिर अचानक मेरी टैक्सी के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के सुबकने की। मैंने धीरे से बैक मिरर देखा। वो लड़की अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक रहा था, मानो हड्डियां टूट रही हों। उसकी हंसी अब गूंजने लगी थी, एक अजीब नारी कंठ से अलग और भयानक हंसी। रुक जाओ, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं अब बुरी तरह डर चुका था। मैंने अपनी पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन कुछ अजीब था। मैं पिछले 15 मिनट से लगातार चला रहा था, लेकिन सड़क वैसी ही लग रही थी। वही घुमावदार मोड़, वही टेढ़े मेढ़े पेड़ और वही स्ट्रीट लाइट्स जो हर थोड़ी देर में बंद हो रही थी। ये क्या हो रहा है? मैं बुदबुदाया। पीछे से आवाज आई, क्या हुआ? क्यों इतना डर रहे हो? मैंने घबराकर शीशे में देखा, लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी। अचानक मेरी गाड़ी का इंजन घुरघुराने लगा।
स्टीयरिंग जाम हो गया, ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे, और फिर वो सीट के ठीक पीछे से झुककर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ ठंडा था, बर्फ से भी ठंडा। मैंने घबरा कर झटके से अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? सन्नाटा। फिर धीरे धीरे मेरे कानों में किसी के गहरे डरावने शब्द गूंजे, छलावा। गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था, सन्नाटा था, और मैं अकेला था, या शायद नहीं। मैंने धीरे से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा था। अंदर पसीने से भीगा मेरा शरीर कांप रहा था। यह सब सपना है, सपना है, मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक पुराना फीका सा गीत बजने लगा, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। यह वही गाना था जो मेरी मां सुनती थी, लेकिन इस वक्त यह गाना यहां कैसे? मेरी सांसें तेज हो गई। मैं अपने चारों ओर देखने लगा, और तभी पीछे वाली सीट से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी मगर गूंजती हुई। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर देखा। वो लड़की अब मेरे ठीक पीछे थी, लेकिन अब उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, उसके होठों से खून बह रहा था, और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। अब कहां जाओगे ड्राइवर? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकलने वाली हो। मेरे हाथ पैर बेजान हो चुके थे। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मैंने चीखकर कहा, पर वो लड़की वहीं बैठी रही। फिर अचानक मेरी टैक्सी का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। गाड़ी बिना एक्सीलेटर दबाए तेज दौड़ने लगी। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। सामने एक मोड़ था। अगर गाड़ी ना रुकी तो मैं सीधे खाई में गिरने वाला था। बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, अब तो हमारे साथ चलना ही होगा विजय। गाड़ी और तेज हुई, मोड़ करीब आ रहा था, और फिर गाड़ी बेकाबू थी, मोड़ करीब आ रहा था, और मेरी मौत निश्चित लग रही थी। लेकिन ठीक आखिरी पल पर सब कुछ अचानक रुक गया। टैक्सी वहीं ठहर गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मैं हाँफ रहा था, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उससे भी तेज पीछे से आती वो धीमी हंसी थी। बच गए विजय, मैंने कांपते हुए पीछे देखा। अब वो लड़की बिल्कुल मेरे पास थी। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और भी था, दर्द, नफरत और एक अनकही शिकायत। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंसी, भूल गए, इतने निर्दयी हो सकते हो विजय? और फिर जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि अब मुझे सब याद आ रहा था। 3 साल पहले मैं और नेहा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। वो मेरी दुनिया थी और मैं उसकी। लेकिन मैं लालची था, पैसों के पीछे भागता था, अपने ही स्वार्थ में डूबा हुआ। एक रात मैंने एक बड़ी गलती कर दी। नेहा को मुझसे गहरे राज के बारे में पता चल गया। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर एक सेठ को मार दिया था और उसके पैसे ले लिए थे। ऐसा राज जिसे अगर वह किसी को बता देती तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। उस रात मैं उसे इस सुनसान सड़क पर लाया, यही मोड़, यही अंधेरा। विजय प्लीज ऐसा मत करो। वह रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन मैं अंधा हो चुका था। मैंने गाड़ी रोकी और गुस्से में उसका गला दबा दिया। वह छटपटाई, मेरी बाहों में तड़पती रही, और फिर उसकी हल्की सांसें भी बंद हो गईं। मैंने उसका शव इस जंगल में फेंक दिया और वहां से भाग गया। मैंने सोचा था कोई कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन वो गई नहीं थी। अब याद आया विजय, नेहा की आत्मा मेरे सामने थी, जिसे मैंने मारा था। वो आज मुझसे हिसाब मांग रही थी। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे मार दिया। उसकी आवाज में गहरी नफरत थी। अब मेरी बारी है विजय, अब तुम बच नहीं सकते। मैंने हाथ जोड़ दिए। नेहा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पछता रहा हूं। लेकिन वह मुस्कुराई, जैसे मैंने तुम्हें माफी मांगी थी उस रात, याद है? गाड़ी अब उल्टी दिशा में सरपट भाग रही थी, ठीक उस जगह जहां मैंने नेहा को मारा था। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन मैं उसे मोड़ नहीं पा रहा था। पैर ब्रेक पर था, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही थी। नेहा प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। छोड़ दूं,
उसने धीरे से कहा, जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। अब गाड़ी उस सुनसान मोड़ के पास आ रही थी जहां मैंने 3 साल पहले उसकी लाश फेंकी थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हवा में अजीब सी गंध है, सड़ी हुई चीजों की, जैसे किसी पुराने शव की। मेरी रूह कांप गई। गाड़ी झटके से रुकी। मैं कांपते हुए बाहर निकला। यहां चारों ओर जंगल था और सामने वही जगह थी जहां मैंने नेहा को दफनाया था, लेकिन अब वहां मिट्टी उखड़ी हुई थी और वहां मेरे पैरों के पास एक कंकाल पड़ा था, नेहा का कंकाल। उसका आधा सड़ा गला चेहरा अब भी पहचान में आ रहा था। मेरा सिर चकरा गया। देख रहे हो विजय? नेहा की आवाज गूंजी। तुमने सोचा था कि मुझे दफना दोगे और मैं भूल जाऊंगी। मैं अब भी कांप रहा था। नेहा, मैं बहुत पछता रहा हूं। अब पछताने से क्या होगा विजय? अचानक मेरी सांसें भारी होने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर मेरी नजर गाड़ी के शीशे पर पड़ी। उसमें मेरी ही परछाई थी, लेकिन मेरा चेहरा अजीब हो गया था। मेरी आंखें गड्ढों में समा रही थी, होंठ सफेद पड़ चुके थे। फिर मुझे समझ आया, नेहा जो कर रही थी वह सिर्फ मुझे डराने के लिए नहीं था। वह मुझे उसी दुनिया में खींच रही थी जहां वो थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंसने लगे। नेहा अब मेरे ठीक सामने थी। वही सफेद आंखें, वही नफरत भरी मुस्कान। अब तुम भी मेरी तरह एक छलावा बनोगे विजय। और फिर जमीन खुल गई। चारों ओर धुआं फैल गया। एक खींचती हुई ताकत मुझे नीचे घसीट रही थी। मैं चीख रहा था, मगर मेरी आवाज भी जैसे दम तोड़ रही थी। मुझे आखिरी बार नेहा की हंसी सुनाई दी। फिर सब अंधेरा हो गया और मैं मर गया। इस कहानी ने हमें एक कड़वा लेकिन सच्चा संदेश दिया, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। विजय ने लालच और स्वार्थ में आकर अपनी प्रेमिका नेहा के साथ धोखा किया, उसे मार डाला, ये सोचकर कि सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ पाप लौट कर आता है, कभी इंसाफ बनकर, कभी डरावनी सजा बनकर। किसी के साथ धोखा मत करो, किसी का विश्वास मत तोड़ो। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल प्रेम वनी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और रोमांचक कहानी के साथ।